की इच्छा पहले कर लेंगे भगवान। छोरा की व्यवस्था है जाए, बस पूरी शिव महापुराण की गंगा लाएंगे, पूरी बस्ती में बहाएंगे। तो कहा अगर आपको शिव महापुराण श्रवण करने हैं तो कोई देवालय देखो। क्या देखो? देवालय, जो देवताओं का मंदिर हो या शिव मंदिर हो। वहां बैठकर अगर आप भगवान शिव की कथा सुनते हो तो आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है। और कहा प्रभु देवालय में तो हम श्रवण करेंगे, पर एक बात बतलाइए, उसके आगे भी कोई ऐसी व्यवस्था है जहां जाकर हम सुने और उससे ज्यादा हमें फल प्राप्त हो? कहा अगर देवालय से भी ज्यादा आपको फल प्राप्त करना है तो गौशाला में कथा सुननी चाहिए। कहाँ? जहाँ गौ माता को हम बांधते हैं, जहाँ गौ माता का निवास होता है, अगर वहाँ बैठकर शिव महापुराण की गंगा को अगर हम श्रवण करते हैं, पान करते हैं, तो उसका 10 गुना फल हमें अधिक प्राप्त होता है। कहा गौशाला के अलावा भी, कहा हाँ अगर गौशाला के अलावा तीर्थ हो, जैसे श्रीधाम वृंदावन, जैसे अवंतिकापुरी, जैसे मथुरा, जैसे काशी विश्वनाथ, अगर इन तीर्थों में जाकर हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं तो उससे भी हमें 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और कहा अगर इससे भी ज्यादा आपको फल की इच्छा है तो आपको नदी के किनारा, कौन सा? जहाँ जल बहता हो, गंगा, नर्मदा, सरजू, सरस्वती, कावेरी, किसी भी नदी के तट पर जाकर आपको शिव महापुराण सुननी चाहिए। कहा अगर आपकी इच्छा है कि इससे भी ज्यादा हमें फल प्राप्त हो तो आपको सप्त गंगा, कौन सी गंगा? सप्त गंगा, जहाँ 7 प्रकार की गंगा शामिल हो, एक जगह आती हो। कहाँ आती हैं? समुद्र में। समुद्र के तट पर जैसे जगन्नाथपुरी है, कौन सी? आप लोग गए हो ना जगन्नाथपुरी? बोले जगन्नाथ भगवान की। क्योंकि जगन्नाथपुरी का जो देवालय है ना, उसके जस्ट लग के ही समुद्र का तट है। अगर वहां हम शिव महापुराण की गंगा का पान करते हैं तो उससे भी हमें 10 गुना फल प्राप्त होता है। कहा प्रभु अगर इससे भी ज्यादा हमें फल प्राप्त करना है तो कहाँ मिलेगा और कहाँ हमें श्रवण करने हैं? कहा भैया अगर इन सब से भी ज्यादा आपको पुण्य प्राप्त करना है, फल प्राप्त करना है, आपका मन लगे, जहां आपको श्रवण करने में कोई दुविधा ना हो, कोई कष्ट ना हो, जहां ये मन लग जाए, वहीं अगर हम शिव महापुराण की गंगा का पान करते हैं तो सबसे अधिक फल प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की। कहा प्रभु मेरी बात समझ में नहीं आई। पहले तो आपने मेनू पे मेनू पेश कर दी, यहाँ सुनोगे तो इतना, यहाँ सुनोगे तो इतना, और लास्ट में जाकर कह दिया जहाँ मन लगे वहीं सब। समझ में नहीं आई बात। कहा क्यों? कहा भैया अगर आप कोई तीर्थ स्थान में बैठकर कथा सुन रहे हो और आपका मन आपके घर आ गया, क्या पता आंधी ना आ जाए, तूफान ना आ जाए, तो आपका शरीर तीर्थ में है पर मन घर पे है। मन जहाँ रहे वहाँ शरीर रहे, क्योंकि सबसे तीव्र गति है मेरी माँ, संसार में सबसे तीव्र गति है तो किसकी है? मन की है कि नहीं? मन से तेज भी कोई है क्या? शायद प्लेन चला जाता हो, शायद ट्रेन चली जाती हो, जाती है क्या? नहीं मेरी माँ। अगर आप चाहो तो मन की इतनी तीव्र गति है
कि आज ही यहीं बैठे बैठे श्री धाम वृंदावन के दर्शन कर पाओगे। मानसिक रूप से श्री धाम वृंदावन में चले जाओगे। आप चाहोगे राम लला सरकार के यहीं बैठे बैठे दर्शन कर लोगे, ना तो टिकट बनवानी, ना ट्रेन का वेट करना। केवल मन हमारा राम लला के चरणों में प्रणाम कर रहा है। हमारा मन तीर्थ